सत साहिब कर जोरूं बिनती करूं, धरूं चरण पर शीस। गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीस। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो, मैं बांदी जान गुलाम। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मनिहार। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अब गुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, मोर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्सक बड़े विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संवार। बंदे तो कर बंदगी, जे चावे दीदार। अवसर मानुष जन्म का, मिले न बारंबार। मानुष जन्म पाके, नहीं रटे हरि नाम। जैसे कुआ जल बिना, बनवाया किस काम। पृथ्वीपति चकवे गए, जिनके चक्र चलंत। रावण सरीखे कौन गिण, ऐसे गए अनंत। आज सुबह के सत्संग में पुण्यात्माओं ने आदरणीय संत गरीबदास जी साहिब की कथा सुनी। उनको किस प्रकार परमात्मा प्राप्त हुए, उस पूर्ण ब्रह्म ने अपने सतलोक को दिखाया। फिर उस पुण्यात्मा संत गरीबदास साहिब जी को पुनः शरीर में छोड़ दिया। अपनी आंखों देखा, जो आप आंखों देखा विवरण परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है और ब्रह्मा विष्णु महेश जी की क्या सतीथि है, ये प्रभु कहाँ रहते हैं, इनका जन्म कैसे हुआ, इनके माता पिता कौन हैं और पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी। ये सभी संत गरीबदास जी महाराज ने अपनी अमृतवाणी में, परमेश्वर की महिमा रूपी उस अमृतवाणी में बताया है, विवरण दिया है। जैसा कि आपने एक कथा और सुनी थी, एक पंजाब से आए थे भक्त आत्मा,
जिसको झुमकरा कहा जाता था। उसका उर्फ नाम झुमकरा था। झुमकरा वो भी एक बहुत बड़ा जागीरदार था, किसान था। परमात्मा में अटूट श्रद्धा थी, लेकिन ज्ञान उन्हें प्राप्त नहीं था, वास्तविक विधि भक्ति का ज्ञान नहीं था। तब आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने आंखों देखी कहानी, आंखों देखा विवरण प्रभु की महिमा का उस राम राय को बताया, झुमकरा जी को बताया। क्या बताते हैं? सकल भेद तो से कहूँ रे झुमकरा, सुनियो शब्द संदेश सुनो राई झुमकरा। अब उस राम राय जी ने अर्थात झुमकरा जी ने पूछा था, भगवान वो परमात्मा कैसा है, वो सतलोक कैसा है? कहते हैं जो मैं विधि तुम्हें बताऊंगा राम राय, झुमकरा जी, आप उसकी साधना कीजिए, आपको इन आंखों से परमात्मा दिखा दूंगा कैसा है। इन आंखों का तात्पर्य है कि जो ज्ञान रूपी आंखें तुम्हें दी जाएंगी और भक्ति की शक्ति से दिव्य दृष्टि बन जाएगी, उस दिव्य दृष्टि से आपको परमात्मा का दर्शन, वो लोक सतलोक दिखाई दे जाएगा। साधना आपने करनी होगी। सकल भेद तो से कहूँ रे झुमकरा, सुनियो शब्द संदेश सुनो राई झुमकरा। शब्द संदेश अर्थात यथार्थ भक्ति का जो ज्ञान है, यथार्थ भक्ति विधि, परमात्मा प्राप्ति विधि को तू सुन ध्यान पूर्वक। इनने नो सकल भेद तो से कहूँ रे झुमकरा, सुनियो शब्द संदेश सुनो राई झुमकरा। इन नैनो दिखलाई ये रे झुमकरा, कैसा है वो देश सुनो राई झुमकरा। पल नीचे पल ऊह परे राई झुमकरा, तामद निरख निहार सुनो राई झुमकरा। अजर नजर आवे नहीं रे झुमकरा, खिल अदर आधार सुनो राई झुमकरा। दैने बामे आंगने राई झुमकरा, सुर्ग रसातल बिन सुनो राई झुमकरा। तिरकुटी साजे बैठ के राई झुमकरा, देखो राम रतन सुनो राई झुमकरा। सनकादिक नारद रटे राय झुमकरा, ये ब्रह्मा विष्णु महेश सुनो राय झुमकरा। अब परमात्मा की भक्ति के लिए सभी ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं प्रभु की प्राप्ति के लिए। ब्रह्मा विष्णु महेश जी भी साधना करते हैं, लेकिन उनकी वे ऑफ वर्शिप अकॉर्डिंग टू द शास्त्र नहीं है, सदग्रंथों के अनुसार नहीं है। वो स्वयं हठ योग करते हैं, तप करते हैं, उससे सिद्धियां आ जाती हैं और कुछ राज्य की प्राप्ति की जो समय है वो बढ़ जाता है। कहते हैं तप से राजमद मानम और जन्म तीसरे सुकर सवानम। तप से राज्य प्राप्त होता है, राज से फिर ज्यादा पाप ही इकट्ठे होते हैं। अभिमान बन जाता है राजा के अंदर, अभिमान वश वो ना जाने कितने पाप इकट्ठे कर देता है। और तीसरे जन्म में वो तपस्या करने वाला राजा राज भोग करके फिर शुकर शवानम, सुअर और कुत्ते की जुदी में चला जाता है, जिसको पूर्ण परमात्मा की विधि प्राप्त नहीं है। तो इसी प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश जी भी कोशिश कर रहे हैं, और ज्योति निरंजन भी ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी भी उसी की खोज में लगे हैं, उसी की साधना करते हैं, उसी की शरण में हैं।
लेकिन उसको भी वे ऑफ वर्शिप का पता नहीं, वो भी तप ज्यादा करते हैं। जैसे गीता जी के अध्याय नंबर 15 के श्लोक 4 में कहा है कि जब तत्वदर्शी संत तुझे मिल जाए और तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इस उलझी हुई गुत्थी को काट के अज्ञान अंधेरे को हटा करके तत्व ज्ञान अनुसार उस साधना करके उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते। और जिस परमात्मा से यानी गीता ज्ञान दाता से अन्य किसी और के विषय में, भगवान के विषय में, प्रभु के विषय में कहा जा रहा है कि जिस परमात्मा के से पूरी सृष्टि संसार रूपी वृक्ष की यानी विस्तार हुआ, अर्थात जिसने सारी सृष्टि की रचना की है, और मैं भी उसी की शरण हूं, मैं भी उसी की शरण हूं, और उसी परमात्मा का कि वो जैसा उनको ज्ञान है तो उसी की पूजा करनी चाहिए। अब गीता के अंदर एक और रहस्य आपको दिखाते हैं कि गीता ज्ञान दाता कहता है कि मेरा पूज्य देव भी वही पूर्ण परमात्मा ही है। देखिए पवित्र गीता जी, इसके अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में 62 में तो कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान अर्थात सत्यलोक को प्राप्त होगा, जहां जाने के बाद फिर लौटकर संसार में नहीं आते। ये 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में आपने सुना। और फिर अध्याय नंबर, ये देखिएगा गीता अध्याय नंबर 18 और नीचे आइएगा 62 श्लोक। हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। सनातन परम धाम अर्थात सत्यलोक। अब गीता जी का 18वां अध्याय अंतिम अध्याय है। इसमें पूरी गीता जी का निर्णायक ज्ञान दिया गया है। इसमें स्पष्ट कर दिया है कि मेरी शरण में रहना है तो मेरी भक्ति कर, मुझ में मन वाला बन तो मुझे ही प्राप्त होगा। उसकी भक्ति करनी है तो तत्वदर्शी संत की खोज कर उसके बताए अनुसार साधना करने से उसी के पास चला जाएगा। अब 63 में लिखा है, अध्याय नंबर 18 का मंत्र 63 में कहा है, इस प्रकार ये गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया। ये गुप्त से गुप्त ज्ञान कह दिया। इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतः भली भांति विचार कर, जैसे चाहता है वैसे कर। अब 63 में क्या बताया है गीता जी में कि अब मैंने ये ज्ञान, ये गीता जी का पूरा शास्त्र तुझे सुना दिया। अब जैसे तुझे अच्छा लगे वैसे कर। मेरी शरण में रहना है तो हथियार उठा और युद्ध कर। मेरा नाम भी सिमर, युद्ध भी कर। जन्म मृत्यु तेरी भी होगी, मेरी भी होगी, कर्म का दंड भोगना ही पड़ेगा। और उस परमात्मा की शरण में जाना है तो तत्वदर्शी संत की खोज करके उसके बताए अनुसार साधना कर, फिर इस संसार से पूर्ण रूप से तू मुक्त हो जाएगा। एक तो ये गुप्त रहस्य बता दिया। अब कहता है एक और गुप्त रहस्य बताता हूं। 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में श्री गीता जी में कहते हैं एक और गुप्त बताता हूं। एक तो ये गुप्त बता दिया कि पूरा ज्ञान तुझे बता दिया मैंने, गीता जी का पूरा निर्णायक ज्ञान दे दिया। गीता ज्ञान देवता कह रहे हैं अर्जुन जी को। अब एक और गुप्त बताता हूं कि ये वो परमात्मा जिसके विषय में 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में मैंने संकेत किया है, स्पष्ट किया है, तो वो मेरा भी पूज्य देव है। मैं भी, वो मेरा इष्ट देव है, वो मेरा प्रिय है, मेरा पूज्य देव है। इन्होंने इष्ट का अर्थ प्रिय किया है, यहां स्पष्ट लिखा है। देखिएगा गीता अध्याय नंबर 18 अध्याय नंबर 18 और ये श्लोक नंबर 64।
इसमें क्या लिखा है कि देखो, ये ऊपर तो लिखा है कि इति ते ज्ञानम आख्यातम गुहतम गुहातम गुहात्रम मया। इसका अर्थ है कि इस प्रकार गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया। ये तो 63 में। अब ये कहता और सुन, सर्व गुहतम, सर्व गुहतमम, सर्व गुहतमम का अर्थ है सब तय गुप्त। एक और बताता हूं, भुए शृणु में परमम वचः, सर्व गुहतमम शृणु में परमम वचः, इष्ट असि में दृढ़म इति तत्वक्ष्यामि ते हितम। इष्ट असि में दृढ़म इति तत्वक्ष्यामि ते हितम। इसका अर्थ ये बनता है स्पष्ट के एक और पुनः सुन, गुप्त से गुप्त, सबसे गुप्त एक रहस्य मेरे वचन और सुन कि इति जो 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में मैंने तुझे बताया है, वो इष्ट असि में दृढ़म, वो मेरा भी पक्का इष्ट देव है, पूज्य देव है। यह मैं तेरे हित के लिए कहता हूं। विष्णु ने क्या लिखा है कि संपूर्ण गोपनीयों से भी अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त वचनों को तू फिर भी सुन। तू मेरा अतिशय प्रिय है और इससे यह परम हितकारक वचन तुझे कहूंगा। ये इन्होंने उल्ट कर दिया। इसका सीधा अर्थ बनता है कि क्योंकि एक गुप्त तो ऊपर बता दिया यो 63वें में कि ज्ञान आख्यातम गुहातम गुहत्रम, यानी गुप्त से अति गोपनीय ज्ञान में, गोपनीयों से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया। पूरी गीता जी का ज्ञान जो मैंने तुझे बता दिया, ये कति गुप्त से गुप्त है, आज तक किसी नहीं पता। और एक और सबसे गुप्त बताऊं, इष्ट में असि सर्व गुहतम भुय शृणु में परमम वच। सर्व गुहतमम भुय शृणु में परमम वच है, इष्ट असि में दृढ़म इति तत्वक्ष्यामि ते हितम। कि इष्ट असि में मेरा भी पक्का इष्ट देव, दृढ़म माने पक्कम पक्का, नो डाउट, नथिंग एल्स, मेरा भी सुदृढ़ यानी मेरा भी पक्का इष्ट देव यही है। और ये ज्ञान मैंने तेरे को तेरे हित में हित के लिए कहा है। इतनी सी से। अब 65वें में क्या बताया है, अध्याय नंबर 18 के मंत्र 65 में कहा कि और देख ले, अगर मेरी शरण में रहना है तो मुझ में मनवाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे प्राप्त होगा। यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूं, क्योंकि तू मेरा अति से प्रिय है। यह प्रिय शब्द ठीक लिखा, उन्होंने इष्ट का अर्थ प्रिय कर दिया, अनुवादकर्ताओं ने नहीं, इनको ज्ञान नहीं था। अब 65 में ये बता दिया कि मुझे प्राप्त करना है तो मेरे को नमस्कार कर। गीता जी ज्ञानदाता अपने बारे में कहता, मुझे प्रणाम कर, केवल नमस्कार कर। और तत्वदर्शी संत के लिए कहा उसको दंडवत प्रणाम करना। चौथे अध्याय का 34वां श्लोक। दंडवत प्रणाम के लिए केवल तत्वदर्शी संत ही अधिकारी हैं, अन्य को नहीं। खुद गीता ज्ञानदाता कहता है मुझे तो केवल प्रणाम कर, नमस्कारु। और ये देखना 34वां श्लोक, अध्याय नंबर 4, और ये देखना श्लोक नंबर 34। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अपने बारे कहा कि उनको दंडवत प्रणाम कर। और गीता ज्ञानदाता अपने लिए 18वें अध्याय के और श्लोक नंबर 65 में कह रहा है कि मन मना भव मद भक्त मद याजी माम नमस्कारु, मेरे को नमस्कार कर। मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो,
मुझको प्रणाम कर, नमस्कारो माने प्रणाम कर, ऐसा करने से मुझे ही प्राप्त होगा। तुझसे मैं सत प्रतिज्ञा करता हूं, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। अब 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में, जैसा मैंने कल आपको बताया था, इस दास ने इसमें स्पष्ट किया कि जो उसकी शरण में जाना, क्योंकि ये लास्ट एंड ऑफ द सदग्रंथ, ये पवित्र गीता जी का अंतिम अध्याय है और निर्णायक अंतिम मंत्र चल रहे हैं। अब स्पष्ट कर दिया पूरे ज्ञान में कि अगर मेरी शरण रहना है तो मुझे नमस्कार कर, मेरा भक्त बन। जो मैंने तुझे बताया 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में मेरा ओम नाम है, उसका जाप कर और उससे तुम मेरे वाली गति को प्राप्त होगा। यदि तुझे पूर्ण मोक्ष चाहिए, संसार से कभी फिर लौट कर नहीं आते, उस परम पद परमात्मा को, सत्पुरुष को प्राप्त करना है, तो उसके लिए तत्वदर्शी संतों की खोज करके उनकी शरण में जा। 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा कि यदि तूने उस एक की शरण में जाना है तो मेरे लेवल की सब भक्ति को मुझ में त्याग कर उस एकम सर्वशक्तिमान की शरण में जा, फिर मैं तुझे सब पापों से मोक्ष कर दूंगा, अर्थात तेरे यहां से ऋण मुक्त कर दूंगा। गीता अध्याय 18 ये श्लोक नंबर 66। सर्वधर्मान प्रीतज माम, सर्वधर्मान प्रीतज माम एकम शरणम वर्ज, अहम तवा सर्व पापे भय मोक्षामि मासुच। गीता ज्ञानदाता कह रहे सर्वधर्मान प्रीतज माम, मेरे लेवल की सभी धार्मिक पूजा जो करता है, ओम नाम का जाप, यज्ञ आदि, प्रीतज मां, मुझ में छोड़ दे, एकम शरणम वर्ज, उस सर्वशक्ति एक जिसके बराबर दूसरा नहीं है, उस परमात्मा की शरण में वर्ज माने जा। अहम तवा सर्व पापे भय मोक्षामि मां सुच, फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। अब इन्होंने अनुवादकर्ताओं ने अनुवाद ही गलत कर दिया। इसमें लिखा कि संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू, तो केवल तू मुझ, या माम माने मुझ शरण में, मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की नहीं, ये व्याख्या सिर्फ देखिएगा, माम माने मुझ, यानी मेरी शरण में आज, इन्होंने लिखा मेरी शरण में आ जा, नहीं, ये कहते इसका अर्थ बनता है वर्ज माने जाना होता है, आना नहीं होता। इन्होंने गो अंग्रेजी में गो शब्द होता है, गो मीन जाना, उसका अर्थ कम करने वाले को 0 नंबर आते हैं, तो यहाँ वर्ज माने जाना होता है, इन्होंने उल्टा अर्थ कर दिया, आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत कर। इसका वास्तविक अर्थ ये बनता है, गीता ज्ञानदाता प्रभु कह रहा है कि तू मेरे लेवल की भक्ति की है, जैसे ओम तत् सत नाम का एक 3 मंत्र का जाप है। ओम नाम की कमाई ब्रह्म की है, और तत् ये सांकेतिक है, पर ब्रह्म की है, और सत भी सांकेतिक है, पूर्ण परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की है। तो ओम नाम की कमाई और यहाँ जो यज्ञ हवन आदि हम करते हैं, ये ब्रह्म लेवल तक की साधना है। तो ये पूजाएं हम इनका प्रतिफल नहीं लेंगे, इस काल को दे देंगे। तो ये कहता तूने उसकी शरण में जाना है तो मेरे सतर की जो पूजा है मुझ में छोड़, वो जितना भी तुझे पुण्य किया है, भक्ति की है, फिर उस एक की शरण में जा, अद्वितीय परमात्मा की शरण में जा, तब मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। अब वर्ज माने जाना होता है, आना नहीं होता। अब आपको वर्ज माने क्या होता है ये शब्द कोश में दिखाता हूं, क्योंकि हमने उन अज्ञानियों को विद्वान मान रखा कि उन्होंने सही अनुवाद किया है गीता जी का। ये शब्द कोश है संस्कृत शब्द कोश, ये देखिएगा, ये संस्कृत शब्द कोश, और इसका कौन है लेखक? वामन शिवराम आपटे। इसके 993 पृष्ठ पर आपको दिखाता हूं वर्ज का अर्थ क्या है, ये देखिएगा। ये स्पष्ट है 993 पृष्ठ पे, ये शब्द है वर्ज,
ये वही वर्ज है। वर्ज और तले नीचे हलंत लगा है। वर्ज माने जाना, चलना, प्रगति करना। और आप क्या देख रहे हैं? गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित और श्री जयदयाल गोविंद का द्वारा अनुवादित इस पुस्तक में लिखा है वर्ज माने आजा, आना। इससे सिद्ध है कि इन महापुरुषों को तत्व ज्ञान नहीं था, अर्थों के अनर्थ कर डाले, उल्टा अर्थ कर दिया पवित्र गीता जी का, जिस कारण से भक्त समाज आज भ्रमित हो चुका है। अब इस तत्व ज्ञान से सभी परिचित हो जाएंगे तो अपने आप भक्ति सुचारू बन जाएगी। तो क्या बताते हैं? सनकादिक नारद रटे रे झूमकरा, ये ब्रह्मा विष्णु महेश सुनो राई झूमकरा। ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन उनको भी यथार्थ ज्ञान नहीं है। और सहस फुना मुख गावही रे झूमकरा, जान दर्द है शेष सुनो राई झूमकरा। नैनो ही मैं नैन रख रही झूमकरा, बगल विदा को देख सुनो राई झूमकरा। दास गरीब अतुल है रे झूमकरा, कबीर पुरुष अलेख सुनो राई झूमकरा। वो कबीर प्रभु है, पूर्ण परमात्मा, कबीर पुरुष अलेख, जिसके विषय में कुछ भी, जिसकी महिमा लिखते लिखते हम थक जाएं, उनकी महिमा गाते गाते हम थक जाएं, उसकी महिमा का अंत नहीं आवे, वो अलेख है। और क्या बताते हैं कि उस सतलोक के अंदर क्या क्या वस्तु है? अधर सरोवर अधर हंस रे झूमकरा, अधर नदी पर वहा सुनो रे झूमकरा। ऊपर सतलोक में अधर नान स्नान है राय झूमकरा, अधर मद मन राह सुनो राय झूमकरा। अधर बाग बेले बने रे झूमकरा, अधर फूल गुलजार सुनो राय झूमकरा। अधर समाधि लाई ये रे झूमकरा, अधर देख दीदार सुनो राय झूमकरा। ऊपर सतलोक में समाधि लगाइए। कैसी समाधि होती है संतों की? हठ योग नहीं। समाधि का अर्थ होता है किसी वस्तु के ऊपर एक विशेष मन रखना, ध्यान रखना। तो सहज समाधि संतों की सहज समाधि होती है, हठ नहीं होता कि से बैठ कर हठ योग करके बैठ जा, नहीं। जैसे आपका कोई ऐसा कार्य हो जाए जिससे आपको टेंशन बन जाती है, टेंशन, और वो टेंशन के समय आपके मन की सुई घूम घुमा कर वहीं रुक जाती है। आप किसी से बात भी कर रहे हो, रिश्तेदार से बतला भी रहे हो, लेकिन आपका ध्यान उस टेंशन पर तुरंत रहता है। जैसे आपने कहीं बाहर जाना, आप जैसे एक गरीब व्यक्ति की लड़की की शादी थी, 50,000 रुपये उसने उधारे लिए, ब्याज पे लाया, और 50,000 रुपयों को अलमारी में रख के घर तिजोरी में, और न्योता देने के लिए, निमंत्रण देने के लिए उसी तिजोरी से कुछ पैसे निकालकर जल्दी जल्दी में चल पड़ा और वो तिजोरी बंद करना भूल गया, क्योंकि वो चाबी जेब में रखता था, और चला गया वहां से 100 किलोमीटर दूर। उसमें गाड़ियों के ट्रैफिक इतना था नहीं ऐसे समय में। तो मान लीजिए वर्तमान समय में भी आप चले जाओ यहाँ से 1000 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, वो चला गया। तो जब 150 किलोमीटर जाने के बाद रिश्तेदारी में पहुंचा तो उसने जेब में हाथ मारा तो चाबी नहीं थी। उसको ध्यान आया, अरे मैं तो वो अलमारी को खुला छोड़ आया। ओहो, अब गरीब आदमी जिसने मुश्किल से हाथ पैर जोड़ कर किसी से ऋण पैसे लिए हों, और ऊपर से लड़की की शादी के दिन 5 रह रहे हों,
और वो व्यक्ति सोचे कि उन पैसों को हे भगवान कहीं कोई बच्चे खराब ना कर दें, किसी निकम्मे व्यक्ति का हाथ ना लग जाए, हे भगवान क्या होगा, वो अंदर ही अंदर इतना प्रेरित होता है, इतना दुखी हो जाता है कि उसका ध्यान उस तजूरी पर बना रहता है। रिश्तेदारी में बात भी करता है, रात को रुकता भी है, खाना भी एकाध खाता है, रोटी भी खाता है, लेकिन फिर भी ध्यान उसका अलमारी से नहीं हटता। इसको सहज समाधि कहते हैं। अब हमने जो चाह प्रभु की सतलोक जाना है, हमारा टारगेटेड पॉइंट वही है, हमने वहां जाना है। तो हमारी सहज समाधि यानी जो भी हम क्रिया कर रहे हैं, चाहे हम काम भी कर रहे हैं खेतों में या अपनी कोई दुकान पर या कहीं नौकरी कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, तो हमारा उद्देश्य, हमारी सहज समाधि, हमारा वो तजूरी वाला ध्यान सतलोक में बना रहता है। इसको सहज समाधि कहा है। तो यहाँ कहा कि अधर समाधि लाई ये रे झूम करा, अधर देख दीदार सुनो राई झूम करा। अधर समाधि लाई ये रे झूम करा, अधर करो दीदार सुनो राई झूम करा। अधर राग रंग होत है रे झूम करा, अधर रास बिलास सुनो रे झूम करा। अधर सरासाय बधनी रे झूम करा, अधर चोर खवास सुनो रे झूम करा। अधर नगर अवगत बस रे झूम करा, अधर वृक्ष विस्तार सुनो रे झूम करा। अधर सुराई फिरत है रे झूम करा, अधर होत जो नार सुनो रे झूम करा। कहते हो सतलोक में इसी तरह की व्यवस्था है, लेकिन इससे अच्छे वाली है। यानी जैसी व्यवस्था यहाँ है, जैसी यहाँ सृष्टि है, ऐसी सतलोक में भी है। ये दूसरे संतजन बताते हैं सतलोक में केवल प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतनता है। वहाँ आत्मा परमात्मा में ऐसे मिल जाती है, समुद्र समुद्र में बूंद मिल जाती है। अरे वाह! और ये स्पष्ट किया है जिन्होंने आंखों देखा कि वहाँ भी ऐसी सृष्टि है। सतलोक में हंस रहते हैं, वहाँ पर पूरी व्यवस्था है, खाने की, पीने की, बाग बगीचे सब कुछ है। दास गरीब अधर बसर झूम करा, अधरे सुरत परोई सुनो राई झूम करा। अधर यानी ऊपर, अधर में सबसे ऊपर अपनी सुरत को पिरो, यानी अपनी ध्यान को, सुरती को हम काम कर रहे हैं और ध्यान अपने परमात्मा में, सतलोक में अर्थात प्रभु में लगा रहे। जैसे सहज समाधि कैसे बताई है, जो पतिव्रता जो पतिव्रता पति से राती आन पुरुष नहीं भावे, बस पीहर में सुरत प्रीतम में नो कोई ध्यान लगावे। पतिव्रता लड़की जब शादी हो जाती है और पति से अपने पति के घर से जब मायके चली जाती है, तो भी उस बहन का ध्यान अपने पति के ही चरणों में रहता है। वो किसी को शो भी नहीं करती है, काम भी करती है, घर का सारा खाना खुना भी बनाती है, खेत या जैसा भी उसका व्यवसाय, खेत काम करती है, लेकिन उसके ध्यान से अपने पति जी दूर नहीं होते। ऐसे ही परमात्मा में हमने सहज समाधि लगानी है कि उस परमात्मा की चाह हमारे हृदय से कभी समाप्त ना हो। इसको सहज समाधि कहते हैं। अदर धार आगे रह राय झूम करा, उजन तोल नहीं मोल सुनो राय झूम करा। तावा मोला देखिए रे झूम करा। मोला परमात्मा को देखिए, वहां सतलोक में साक्षात्कार, साक्षात देखिए। तावा रतन जड़े चैंडोल सुनो राय झूम करा। अर्श कुर्श कुर्बान है राय झूम करा, वहां बिछे बिछोने नूर सुनो राय झूम करा। वहां तक कहते एक तत्व से बना हुआ सब मटेरियल है, एक तत्व से बने हुए सभी
उपकरण है और ये सभी सामान है। वहाँ के जो कपड़े हैं वह भी नूर तेज पुंज के बने हुए हैं। वहाँ का शरीर भी तेज पुंज का, जैसे हमारा यहाँ 5 तत्वों से बना हुआ है, सब आहार भी 5 तत्वों से है। ये मकान, ईंट, पत्थर भी उन 5 तत्वों में से हमने बना रखे। तो वहाँ केवल एक ही तत्व से सब कुछ बना हुआ है, नूरी तत्व से। अर्श कुर्श कुर्बान है रे झूमकरा, बिछे बिछोने नूर सुनो रे झूमकरा। बिछोने अर्थात बिस्तर व नूर के लगे हुए। खालिक बिन खाली नहीं रे झूमकरा, सकल सिंधु भरपूर सुनो रे झूमकरा। आगा पीछा है नहीं रे झूमकरा, नूरी पेट नूरी पीठ और पेट सुनो रे झूमकरा। कोट सिद्ध पर सिद्ध है रे झूमकरा, सब पृथ्वी पति सेठ सुनो रे झूमकरा। वो पूर्ण परमात्मा सब पृथ्वियों का पति, पृथ्वी पति, सब सेठों का सेठ है। हर व्यवहार नतास कह रे झूमकरा, सत्सुकृत सर्वंग सुनो रे झूमकरा। अपसवार्थ कछु है नहीं रे झूमकरा, परमार्थ धर अंग सुनो रे झूमकरा। वो परमात्मा को कोई स्वार्थ नहीं अपना, वो परमार्थ के लिए सह शरीर अन्य शरीर धारण करके यहाँ प्रकट होता है। भक्त वत्सल भगवान है रे झूमकरा, बैको करे विद्वंस सुनो रे झूमकरा। भैंस सींग पर गट हुए रे झूमकरा, पूर्वन जन की आस सुनो रे झूमकरा। प्रहलाद खम्भ से बांधिया रे झूमकरा, हिरणाकुश ने दी तरास सुनो रे झूमकरा। नरसिंह होक अवतरे रे झूमकरा, किया असुर का नाश सुनो रे झूमकरा। गज और गरह उबारिया रे झूमकरा, द्रौपदी तीर बढ़ाया सुनो रे झूमकरा। सुदामा दारिद्र मोक्ष किया रे झूमकरा, अंधन दर्व अघाई सुनो रे झूमकरा। 10 सिर मारे सेतु बांध रे झूमकरा, रावण भुजा उपाड़ी सुनो रे झूमकरा। रावण मुख मूंदे पड़े रे झूमकरा, लंका कीन सिंहार सुनो रे झूमकरा। कंस केसी शिशुपाल से रे झूमकरा, बाली सेंसरा बाहु सुनो रे झूमकरा। काली नाग को नाथिया रे झूमकरा, या कृष्ण के संग सुनो रे झूमकरा। अब कहा निष्कर्ष निकाल दिया कि वो परमात्मा ही इस असुरों के नाश कराने के लिए श्री कृष्ण के संग रहा और कर रहे थे वो, और नाम था श्री कृष्ण जी का। जो भी किया, क्योंकि गीता जी के अध्याय नंबर 15 के मंत्र नंबर 17 में स्पष्ट किया है, उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते, ये लोकतरम अविश्य विभर्ति है अवय ईश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका ही धारण पोषण करता है, वही सब कार्य करता है और वो शाबाशी किसी और को दे देता है। करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सरदर जीव का वो आप बगल हो जा। तो ये क्या बताते हैं, था कृष्ण के संग सुनो रे झूमकरा। काली नाग को कहते हैं जो भी ये करते हो श्री कृष्ण जी ने दिखाए हैं, ये परमात्मा उसके संग थे, क्योंकि वही प्रभु दुष्टों का संहार करने में मदद करता है, करता खुद है लेकिन स्वयं अपनी महिमा नहीं बनाता। आत्म का आधार सुनो रे झूमकरा, अवगत अलख अल्लाह सुनो रे झूमकरा। नागनाथ ऊपर चढ़े रे झूमकरा, लय पऊ के नाल सुनो रे झूमकरा। अबल बली वरियाम है रे झूमकरा, यम किंकर के साल सुनो रे झूमकरा। सुदामा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु मरा रे झूमकरा।
ये गुप्त खेल कबीर किए राय झूम करा, राम कृष्ण को दिया मान सुनो राय झूम करा। ये गुप्त खेल कबीर किए राय झूम करा, राम कृष्ण को दिया मान सुनो राय झूम करा। सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु मरा राय झूम करा, कृष्ण चंद्र से नहीं जिया सुनो राय झूम करा। तैमूर लंग को देखिए राय झूम करा, दिया 7 पीढ़ी का राज सुनो राय झूम करा। ऐसे समर्थ कबीर हैं राय झूम करा, करें भक्ति मुक्ति भी सीर सुनो राय झूम करा। सतपुरुष को से ये रे झूम करा, छाड़ो आन उपास सुनो राय झूम करा। सतपुरुष की पूजा कीजिए, छोड़ो आन उपासना, अन्य देवताओं की पूजा तू छोड़ दे भाई झूम करा। यही गीता जी में कहा कि अन्य देवताओं की जो पूजा करते हैं वो मूर्ख लोग हैं, उनको उनका अक्षणिक सुख स्वर्ग में भोग करके तुरंत ही वो 84 लाख योनियों में चले जाते हैं। ऐसे समर्थ कबीर हैं राय झूम करा, करें भक्ति मुक्ति की मैं सीर सुनो राय झूम करा। सत्य पुरुष को से ये रे झूम करा, छोड़ो आन उपास सुनो राय झूम करा। दास गरीब अगाध गति रे झूम करा, पुरुष कबीर को कुर्बान सुनो राय झूम करा। पुरुष कबीर यानी परमात्मा कबीर को मैं कुर्बान हूँ, और उसी ने सब क्रिया सब खेल उसी ने किए हैं। वही पूर्ण परमात्मा है, भक्तों की मदद वही करता है, आत्मा का आधार वही है। अब उस परमात्मा की महिमा की वाणी आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने अपने सदग्रंथ में लिखी है, जो कि परमात्मा की अमृत वाणी को सुनने से भी हमारे ऊपर एक विशेष प्रभाव बनता है। अब क्या बताते हैं, सब गीता का मूल है राय झूम करा, भागवत रामायण वाच सुनो राय झूम करा। तत्व ज्ञान कोई ना कहे राय झूम करा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो राय झूम करा। अब उस झूम करा अर्थात उस पुण्य आत्मा ने ये कहा, परमात्मा ये ऐसा ज्ञान तो आज तक किसी ने हमें नहीं बताया। तो उसको बताते हैं कि सब गीता का मूल है राय झूम करा, और भागवत रामायण वाच उवाच सुनो रे झूम करा। यानी जो भी किसी भी सदग्रंथ को आप उठाकर देख लिए और पूरी गीता जी का निष्कर्ष है ये कि उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति से जीव का पूर्ण मोक्ष होता है। सब गीता का मूल है राय झूम करा, और यही भागवत रामायण वाच सुनो राय झूम करा। तत्व ज्ञान कोई ना कह रे झूम करा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो राय झूम करा। नादी बादी लंपटी रे झूम करा, कामी क्रोधी कूर सुनो राय झूम करा। लालच नीच नकीब है राय झूम करा, जिनसे साई दूर सुनो राय झूम करा। तत्व ज्ञान नहीं सुखदेव कहा रे झूम करा, नहीं विश्वामित्र वासिष्ठ सुनो राय झूम करा। व्यास वाल्मीकि को कहा रे झूम करा, खुली दृष्टि अपार सुनो राय झूम करा। सनकादिक नारद मुनि रे झूम करा, तत्ज्ञान ध्रुव नहीं जाने सुनो राय झूम करा। प्रहलाद पैज परवान है रे झूम करा, साक्षी है शशिभान सुनो राय झूम करा। जनक विदेही जगत में रे झूम करा, राजा योगी एक सुनो राय झूम करा। गोरख जीते ज्ञान कर रे झूम करा, सुखदेव दिया विवेक सुनो राय झूम करा।
ब्रह्मा विष्णु महेश हैं रे झूमकरा, ये नहीं सब बाजी के खम्भ सुनो राई झूमकरा। कि ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, इनको नकारा नहीं जा सकता, लेकिन ये वासुदेव नहीं है, ये सब बाजी के खम्भ यानी सब सृष्टि के आधार नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश हैं राई झूमकरा, ये नहीं सब बाजी के खम्भ सुनो राई झूमकरा। तत्व ज्ञान नहीं तीनों मिले राई झूमकरा, शब्द रचे आरंभ सुनो राई झूमकरा। जिन शिव शक्ति ओ पाई आ राई झूमकरा, है पूर्ण ब्रह्म कबीर सुनो राई झूमकरा। जिन शिव जी जैसे भगवान को भी उत्पन्न किया, अर्थात इन आत्माओं को परमात्मा ने अपने शरीर से उत्पन्न किया। दास गरीब दसों दिशा रे झूमकरा, वार पार नहीं अंत सुनो राई झूमकरा। इस प्रकार ये तत्व ज्ञान समझा करके उस प्यारी आत्मा का उद्धार किया। अब क्या बताते हैं गरीबदास साहिब जी। मन माणिक लहर समंदरे, मुरजीवा नग सीपन सायर, वो निर्मल आनंद कंदरे, निर्मल आनंद कंदरे। मन माणिक लहर समंदरे, मुरजीवा नग सीपन सायर, वो निर्मल आनंद कंदरे, वो निर्मल आनंद कंदरे। मोती मुक्ता दर्शत नाही, यो जग है सब अंदरे। दिखत के तो नैन जिस्म है, ये फिरा मोतिया बिंदरे, फिरा मोतिया बिंदरे। नर नारायण देहे पाक, जय कट्या न यम का फंदरे। रतन अमोली दर्शत नाही, ये ढग है द्वा की जंदरे, ढक है वा की जंदरे। पूर्ण ब्रह्म रते रते अविनाशी, जो भजन करें गोविंद रे। भाव भक्ति जा हृदय होई, फिर क्या कर है सुरपति इंद्रे, क्या कर है सुरपति इंद्रे। 184 बहे जात थे, वो सूटा गंदा अंडरे। तत्नाम सुत गुर को दीना, जय मिले सुख सिंदरे, जय मिले सुख सिंदरे। इंद्री कर्म ना लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंद्रे। गरीबदास जग कीर्ति होगी, जब लग सूरज चंद्रे, जब लग सूरज चंद्रे। अब क्या बताते हैं गरीबदास साहिब जी बता रहे हैं कि मन मानिक लहर समंदरे, मुरजीवा नग सीप नसायर, ये निर्मल आनंद कंदरे। वो पूर्ण परमात्मा की भक्ति करो, शतलोक के अंदर आपको वो अनमोल वस्तु यानी वो पूर्ण परमात्मा प्राप्त होगा, जो सर्व सुखदायी है, सुख सागर है। अब क्या बताते हैं, मोती मुक्ता दर्शत नाही, यो जग है सब अंदरे। दिखत के तो नैन जिस्म इनका, फिरा मोतिया बिंदरे, यो फिरा मोतिया बिंदरे। जिसको सफेद मोतिया हो जाता आंखों में, उसकी आंखें बिल्कुल स्वस्थ नजर आती हैं, पर उसको दिखता कुछ नहीं, नपट अंधा होता है। ऐसे ही इन ऋषियों महर्षियों और इन वेदों और गीता के अनुवादकर्ताओं के विषय में कहा कि ये दिखते थे आँखों वाले, ये लगते थे विद्वान पुरुष, वो हो बड़े मंडलेश्वर महर्षि, इनके ऊपर उपमा दी गई थी।
पर इनके फिर मोतिया बंदरे, इनको तत्व ज्ञान नहीं था, ज्ञान वाली आंखें नहीं थी इनकी, तत्व ज्ञान वाली आंखों में इनका मोतिया बंद था, इनको कुछ भी ज्ञान नहीं था। मोती मुक्ता दर्शत नाही, यो जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म इनके फिर मोतिया बंदरे, इनको फिर मोतिया बंदरे। जो वर्ड को जाने का अर्थ को आना करते हैं, अंग्रेजी में गो वर्ड होता है, उसका अर्थ जाना होता है, और गो का अर्थ कोई कम कर रखा है, आना कर रखा है, वो कैसा टीचर है आप स्वयं हिसाब लगाइए। और अब जैसे इन संतों ने, ऋषियों ने, महर्षियों ने अनुवाद कर रखे हैं, कोई नो क्या भाई होगी गलती से हो गया होगा एक आधा वर्ज का अर्थ नहीं, और कौन सा मिसप्रिंट हो रहा है, योगा मिसप्रिंट हो गया होगा, नहीं तो फट कर क्या कहते अनुवाद करके आ जाए मेरी शरण में। और ये 5500 वर्ष से चल रहा है, आज का भी कोई ना, और इनको ज्ञान होता था पहले न व्रजमाने जाना करते, कहते भगवान कोई और है नहीं, तो क्लियर लिख रखा है गीता जी में, कति निर्णायक ज्ञान है, और इनको पता ही नहीं था। ये केवल एक श्री कृष्ण को ही सुप्रीम मानकर, उसी को आधारित मानकर, जैसे प्रधानमंत्री की महिमा को और प्रांत के मंत्री के ऊपर कोई फिट करने की चेष्टा करे, वह कभी नहीं हो सकती। कर बेशक दो, लिख भी दो, लेकिन नहीं हो सकती, क्योंकि जो निर्णायक ज्ञान है उसमें स्पष्ट हो जाएगी कि प्रधानमंत्री बहुत बड़ी शक्ति है। दिखत के तो नैन चश्मिन का फिरा मोतिया बंदरे। फिर क्या बताते हैं, नर नारायण देहे पाके जय नहीं कटायम फंदरे, रतन अमोली दर्शत नाही ढक है वाकी जिंदरे। इतना सुंदर शरीर नर नारायण देह पाकर, नारायण जय स्वरूप भगवान जैसी शरीर पाकर के, क्योंकि देखो स्पष्ट है कि नारायण परमात्मा जो है मनुष्य जैसा है। नर नारायण देही पाके जय कट्याना यम का फंदरे, जय अब भी काल का झंझट नहीं मिटा, काल का जाल नहीं कट सका, पूर्ण मुक्ति नहीं बनी, तो धिक्कार है उसके जीवन को, मनुष्य जीवन को। धिक्क है वाकी जिंदरे, उसकी जिंदगी को धिक्कार है। पूर्ण ब्रह्मरते अविनाशी जो भजन करें गोविंदरे, भाव भक्ति जो हृदय होई क्या करे है सुरपति इंद्रे। यदि आपके हृदय में सच्चे दिल से, सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से, सच्ची उमंग के साथ परमात्मा की भक्ति आप कर रहे हो, आपके सामने यहाँ का देवताओं का राजा इंद्र भी नथिंग, कुछ नहीं है। इंद्री कर्म न लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंद्रे, गरीबदास जग कीर्ति होगी जब तक सूरज चंद्रे, जब तक सूरज चंद्रे। इंद्री कर्म न लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंद्रे। अब जैसे हमारे मन में जब ये मन बिल्कुल फ्री होता है तो ये बकवाद सोचने लग जाता है, और कोई न कोई ऐसी उल्टी स्कीम बनवाएगा, मनमाने ना जाने कित के कुकर्म करवा दे और पाप का भागी बनवा देता है। तो परमात्मा ने हमारे को एक ऐसा वो सिलेबस दे रखा है कि इसको हम फुर्सतें ना छुड़ा, इसको समय ही नहीं देते बकवाद करने का। जैसे सुबह का नित्यनेम, दोपहर की असुर निकंदर रमैनी, जिसमें सभी देवताओं का सत्कार किया जाता है, जिसे वो प्रसन्न रहते हैं, अब वो अपने लेवल का कार्य करते रहते हैं। और शाम को फिर संध्या आरती, प्रथम मंत्र, फिर श्वास का नाम दिन रात, यानी ये कहते हैं फिर इंद्री कर्म न लगे लगारम। हमारे जो मन में जो खोट आते हैं, इधर उधर की बातों की बकवाद आती है, कहते हैं वो इंद्री कर्म न लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंद्रे, गरीबदास जो कीर्ति होगी जब लग सूरज चंद्रे।
देखो दोनों काम होंगे, अपनी भक्ति बनेगी, कल्याण होगा, और दुनिया में प्रसिद्धि होगी कि ऐसे भगत थे वो परमात्मा प्राप्त कर गए, अपना कुर्बानी कर निकल गए यहाँ से, झंझट से पीछा छुटवा गए, जैसे मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद आदि कल्याण अपना करवाया, और हमारे जैसे उनकी महिमा गाते गाते नहीं थकते। कहते हैं गरीबदास जग कीर्ति होगी जब तक सूरज चंद्रे, कि परमात्मा की मुक्ति भी होगी और साथ में भगवान की जग में आपकी महिमा भी बनी रहेगी, कल्याण करवागे, बड़ा यथार्थ मार्ग प्राप्त करके मोक्ष प्राप्ति की। इसके विपरीत जो भक्ति नहीं करते उनके साथ क्या होगा कि जीवित जग में जूती पड़े फिर जम तोड़े छाती। अब जो पाप करते हैं परमात्मा से नहीं डरते हैं, इसी जन्म में उनकी ऐसी दुर्गति आपको दिखाएंगे कि वो ऊपर न मुंह कर रोया करेंगे, और उसके उपरांत फिर ऊपर जाकर के यम के दूत उनको खूब गढ़ेंगे, उनकी पिटाई करेंगे, जहां भी लगेगा लठ मारेंगे, कोई सुनने वाला नहीं होगा। पूर्ण परमात्मा की साधना से ही जीव का पूर्ण मोक्ष हो सकता है, अन्यथा अन्य साधनाओं से नहीं।